आज का जो मौजूद है ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के हवाले से है। मौजूद का नाम है ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौजूद आप हर शख्स ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा है। याद रखें कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान के बारे में बहुत बड़ा फितना पैदा हो चुका है और पैदा किया जा रहा है। जो खारजी लोग हैं, खारजियत वाले लोग हैं, या खुदा खास्ता बदअकीदा लोग हैं, या फिरका बनने का शिकार कुछ लोग हो गए कम नहीं की वजह से, तो वो आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ईमान पर इतराज़ करते हैं। अब मैं आपको तफसील दूंगा तो आपको आगे समझ आएगी कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन बेशक मोमिन है तो कैसे मोमिन है। ये चीज़ें आपको आगे समझ। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। इसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि आका अलैहिस्सलाम का जो नस्ल है, आका अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, हमेशा पाक पुश्तों की तरफ मुंतकिल होता रहा, पाक रहमों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। ये बातें नशीन रख के आगे हम चलेंगे तो हमें बात समझ आएगी। फरमाया कि बाल लोग जहाँ ज़ात मुस्तफ़ा पर तरह तरह के इतराज़ात करते हैं, बेटे की तरह तरह के इतराज़ात करते हैं, वहाँ उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के ईमान के मसला को भी मौजूद बहस बना रखा है। इनके इतराज़ात का खुलासा ये है कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकम मादर में थे। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल आका अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले हो गया था और मखदूमा कायनात सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। यानी हुजूर 6 साल के भी बच्चे थे तो वादा का इंतकाल हुआ और वारिस का इंतकाल उस वक्त हो गया जब आप माँ के पेट में थे तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपके इलान नबुव्वत का ज़माना नहीं पाया, जहाँ से इतराज़ शुरू करते तो मुसलमान ना हुए माज़अल्लाह ये कह देते हैं। तो यकीन करें जब ये एक ऐसा मौजू है कि जब इस मौजू को पढ़ा जाए ना तो इंसान के रोंगटे खड़े हो, जरा सी रत्ती बराबर ईमान सीने के अंदर हो। कभी हो सकता है कि इमामुल अंबिया हो, हबीब खुदा हो, महबूब खुदा हो, हैं कायनात के खालिक को मालिक ने उसको अपना महबूब बना रखा हो तो नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह करोड़ों बार हमारी ज़बान पे ऐसी बात ना है कि उसके जो उनके जो वालिदैन होंगे वो खुदा ना खास्ता काफिर और मुशरिक होंगे। कभी ये बात आ सकती है, मगर उस दिल में आ सकती है जहाँ ईमान नहीं है, जहाँ नमाज़ें भी होगी, कुरान भी होगा, सजदे भी होंगे, मेराब भी होंगे, दाढ़ियाँ भी हो, सारा कुछ होगा, मगर क्या है उस दिल में आ सकती है जिसमें ईमान नहीं होगा। याद रखना, ईमान जब सीने से निकलता है ना तो कोई टेलीफोन नहीं आता, कोई खड़का नहीं होता, कोई शीशा नहीं टूटता, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई तूफान नहीं आता, कोई बादल नहीं गरजता। अच्छा भला बंदा फिर रहा होता है, फिर भी रोजे रखी जा रहा होता है, नमाज़ें फिर भी पढ़ रहा होता है, सजदे बड़े कर रहा होता है, आंसू भी बहा रहा होता है, दुआएं भी मांग रहा होता है, मेरा भी बड़ा पड़ा, दाढ़ी भी उसी तरह नहीं करती, जुबे कुबे बड़ी तबलीग सब कुछ चल रहा होता है और यकीन करें ईमान नहीं होता, खबर ही कोई नहीं होती बंदे को, कि शऊर ही कोई नहीं रहता उसमें। यार तो फरमाया सारा जिस्म इंसान का लरज़ जाता है अगर रत्ती बराबर ईमान हो। तो ये सोचकर बंदा हैरान इस बात पे भी होता है कि वो कैसे लोग हैं इतराज़ करने वाले भी कि उस नबी मुअज़्ज़म के कलमा गो होने का भी दावा करते हैं, उनके कलमा गो होने का भी दावा करते हैं और उनके वालिदैन के साथ के इतराज़ उनके ईमान को मानने को तैयार नहीं। ये आलम है। मजीद सितम की बात यह है कि वो अपने इस दावा को बेबाकी के साथ पेश भी करते हैं। आज के मौजू में अहम तरीन जो इतना अहम तरीन मौजू है कोशिश करता हूँ नहायत इख्तिसार से वालिदैन मुस्तफ़ा के ईमान का जायज़ा कुरान और सुन्नत, अक़वाल सहाबा और अक़वाल उलमा की रोशनी में।
ताकि इतराज करने वाले का जो मकरूह प्रोपेगेंडा है उसकी असल हकीकत वादे सके। ताजदार कायनात के वालिदैन करीमैन के बारे में 4 आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में कितने कौल हैं? 4 कौल जो कि ये मौजूद हैं, अक़वाल हैं। इनकी वफात पर, इनकी जो वफात है दीन इब्राहीमी पर, एक कौल क्या है कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन की वफात है दीन इब्राहीमी पर। दूसरा ये है कि वो दीन फतरत पर थे। दीन फतरत वो ज़माना होता है जो उस ज़माने में जिसमें कभी कोई नबी या रसूल मौजूद ही ना हो या आया ही ना हो, यानी उस ज़माने में थे जिस ज़माने में कोई नबी रसूल की बेइज्जती ना थी और ना कोई शरीयत। 2 हो गए। तीसरा वो है कि वो फौत तो दीन फतरत पर हुए थे, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिंदा फरमाकर इस्लाम की दौलत से मालामाल भी फरमा दिया और उन्हें मर्तबा सहाबियत का भी फैज़ फरमा दिया। ये 3 कौल हो गए। चौथा कौल उनका मुतरदीन जो इतराज करने वाले को कहते हैं कि इनकी वफात कुफ्र पर हुई माज़अल्लाह। ये 4 कौल आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में बोले जाते हैं। अब मज़कूरा अक़वाल अरबा में से चौथे कौल को उलमा इस्लाम ने हमेशा रद्द किया और बकिया 3 अक़वाल इख्तियार किए। वो इख्तियार किए और इख्तियार में रखे, जिनकी रोशनी में उलमा का इत्तफाक है कि आपके वालिदैन करीमैन दीन इब्राहीमी या दीन फतरत पर थे। इनकी वफात अकीदा तौहीद पर हुई और वो यकीनन जन्नती हैं, यकीनन जन्नती हैं। आका को जहां के वालिदैन करीमैन का इंतकाल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत के बाद और अब अहले इस्लाम से पहले हो चुका था, तो उस वक्त तक वो सिर्फ अहले तौहीद, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो भी गुजर गया और इधर इस्लाम का दौर भी आया नहीं। आका अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए, अगर पैदा हो भी गए थे तो पैदा होने से पहले बाप चल बसे, उसके बाद वादा 6 साल बाद आप इलाके में 40 साल की उम्र में कर रहे हैं, नहीं तो इस्लाम का भी नाम निशान नहीं था। तो क्या हुआ? फरमाया कि आका दो जहां के तवस्सुल से, ये दौरे रिसालत में अल्लाह पाक ने हुजूर के तवस्सुल से इन पर तमाम अतमाम नेमत के लिए उन्हें जिंदा फरमाकर हुजूर की शफ़ साबियत से अब ये बात पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन जिंदा हुए। वो कब जिंदा हुए? ये हवाला जात पुख्ता में मिल जाएंगे, फिर हमारा कम से कम अकीदा मजबूत हो जाएगा, उसमें हमारा फिर ईमान कामिल रहेगा। हुजूर के वालिदैन सिर्फ सुन के रस्मन एक बात सुभान अल्लाह कह देते अकीदा नहीं बनता। मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये इतनी बात पे नहीं होगा। हाँ, हवाले जात आएंगे किताबों के, मुहद्दिसीन के, मुफस्सिरीन के, फिर आपको समझ आता है। ज़माना इस्लाम से पहले ना सिर्फ हकीकी वालिदैन बल्कि आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम तक आपके तमाम आबा व अजदाद, उम्महात व अजदाद यानी सिलसिला नसब के तमाम ख़वातीन व हज़रात मोहत थे। इनका दामन कुफ्र और शिर्क की निजासत से बिल्कुल पाक था। अल्लाह पाक ताजदार कायनात के मुकद्दस नूर को बापों की पाक पुश्तों और माओं के पाक रहमों में मुंतकिल फरमाता रहा। इस पर कुरान और हदीस के मुताबिक दलील है। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी यराका हिना तकूम व तकल्लुबका फिस साजिदीन, वो जात देखती है कि आपको जब आप खड़े होते हैं नमाज के लिए और आपका गर्दिश करना सजदा करने वालों में, आपका गर्दिश करना सजदा करने वालों में। इस आयत करीमा में वता तकल्लुबका फिस साजिदीन के तहत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला वो फरमाते हैं, इससे मुराद ये है क्या कर दो जहां की ज़ात करामी का पुष्ट अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में गर्दिश करना है। आदम अलैहिस्सलाम से जैसे अब मुस्तकिल होते हैं शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा, इस तरह सारे अंबिया कराम के नाम भी जिक्र हैं। वो कहते हैं ये गर्दिश करना क्या है? ये अंबिया कराम की पुश्तों से मुंतकिल होना है, यानी एक नबी की पुश्त से दूसरे नबी की पुश्त मुबारक में मुंतकिल करना। यहाँ तक तो आप उम्मत मरहूमा में मबूस हुए। और वह तकल्लुबका फिस साजिदीन की एक तफसीर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये भी मनकूल है क्या कर दो जहां के नूर शरीफ की गर्दश से मुराद पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होना है। यानी मुफस्सिरीन कलाम ने साजिदीन से मुराद मोमिनीन भी है। वह तकल्लुबका फिस साजिदीन, इससे मुराद क्या लिया है? मोमिनीन लिए हैं। यानी आकर तो जहां हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से
हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना तक इन रहमों इन पुश्तों में जलवा फरोज रहे, वो तमाम के तमाम साहिब ईमान और जन्नती हैं। अब कुरान के दूसरे बात को समझ रहे हैं। बस फतकल्लुबका फी साजिदीन का मानी ये है कि हबीब मुकर्रम अल्लाह पाक मोमिन बापों की पुश्तों और मोमिन माओं के रहमों में आपके नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक मुंतकिल होता देखता भी रहा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक ने खास अंदर की फरमाई रखी, जैसे हिफाजत करना होता है, तवज्जो करना होता है, ख्याल रखना होता है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक आए तुम्हारे पास तुमसे रसूल। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमत तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हर्फ फा को ज़बर के साथ पढ़ा जाए, जिसके मानी है कि मैं तुम सबसे बेहद बुजुर्ग और बुलंद पाया हैं जी। फरमाते हैं आप कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम की तिलावत की और अनफुसिकुम में हर्फ फा को अनफासिकुम के साथ पढ़ा। फुसिकुम तो लफ्ज़ कुरान का है ना, हुजूर ने अनफासिकुम से पढ़ा और फरमाया तुम सबसे नस्ब ससुराल और हसब के लिहाज से मैं पकीदा, बहुत ही पकीदा हूँ। मेरे आबा व अजदाद में सिफात दाखिल नहीं हुआ। तमाम सिलसिला नस्ब में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक निकाह की नस्ब जारी रही। वो कहते हैं कि मेरे अम्मी और अब्बू जो थे वालिद और वालिदा अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका आपस में निकाह हुआ। और ये निकाह जो था ये अगर ऊपर तक ले जाए तो आदम और हवा का भी निकाह, ये सारे के सारे निकाह इसमें हुए। याद रखना सिफा का मानी होता है जिना, यानी किसी औरत को बगैर तरीका इस्लाम के अपने पास रखना सिफा कहलाता है, इसको ज़ना कहते हैं। अहले इस्लाम से पहले लोग औरत को बगैर निकाह के चंद दिन अपने पास रख लेते थे और फिर उससे निकाह कर लेते थे। आका दो जहान इस्लाम की नफी फरमाई और फरमाया कि मेरे वालिदैन से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम आबा और कराम और तमाम महाते जितनी भी थी वो अहले ईमान थे। सुभान अल्लाह। जितने भी मर्द आए, जितनी भी औरतें हैं, तमाम नेक सालेह जन्नती अहले ईमान थे। और फिर फरमाया वाला अब्दुल मुमिन खैर मिन मुशरिकिन, मुसलमान गुलाम भी हो मुशरिक से बेहतर होता है। मुसलमान गुलाम हो, अगर नौकर हो, गरीब हो, मुशरिक से बेहतर है। इसी तरह फरमाया वाला अमतुल मुमिनतुन खैर मिन मुशरिकतिन, मोमिना बांदी भी हो मुशरिका से बेहतर होती है। यानी मोमिना नुकरानी भी हो, गरीब भी हो, बांदी भी हो, क्या होगा मुशरिका से। मुशरिका अमीर हो, खूबसूरत हो, जैसी मर्जी हो, मगर है मुशरिका, उससे बेहतर की है। इस आयत करीमा से इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपने रिसाले में अबाए कराम उम्महात इज़ाम के ईमान के सिलसिले में इस तरह इस्तेदलाल फरमाया कि अगरचे कोई भी काफिर बजाय कैसा ही शरीफ और कौम हो, किसी गुलाम मोमिन या बानी मोमिन से हरगिज़ बेहतर नहीं हो सकता। यानी काफिर मुशरिक हो, बड़ा नेक हो, बड़ा साले हो, देखने बड़ा खिदमतगार है, बड़े खर्च करता है, खैराती इदारे उसने बड़े बना रखे हैं, बहुत शरीफ आदमी है, मगर है मुशरिक, है काफिर। फरमाया उधर मुसलमान मोमिन जो है वो गुलाम हो, गरीब हो, मोमिना गरीब हो, बांदी हो, उनसे बेहतर नहीं हो सकता, वो काफिर मुशरिक और गंदा ही रहेगा। यहाँ फरमाया। और फिर फरमाते हैं कोई कह सकता है कि कुछ जमाने तो वो भी आए जिनमें किसी नबी की बेइज्जती नहीं हुई, तो खाली अल-अंबिया जमानों में आका दो जहां के जो अबाए उम्महात कैसे मोमिन होंगे? उसका जवाब ज़रकानी में मौला अली शेर खुदा का कौल है कि रूए ज़मीन पर हर जमाने में कम से कम 7 मुसलमान जरूर है। रूए ज़मीन पर हर जमाने के अंदर कम से कम कितने लोग? 7 लोग हमेशा मुसलमान रहे जरूर। अगर ऐसा ना होता तो जमीन व अहले जमीन सब हलाक हो जाते। सारी जमीन मुशरिकीन से भर गई, काफिरों से भर गई, मगर 7 लोग फिर भी ऐसे होते थे जो अल्लाह अल्लाह करने वाले होते थे और अल्लाह को सजदा करने वाले होते थे, तब इस जमीन सलामत हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं आका दो जहां ने फरमाया नूह अलैहि सलाम के बाद जमीन कभी 7 बंदगाने खुदा से खाली नहीं हुई, जिनके सबब अल्लाह ताला अहले जमीन से अज़ाब को दूर फरमाता है। जब से हदीस से ये साबित हुआ कि हर जमाना व तबका में रूए ज़मीन पर कम से कम 7 मुसलमान बंदगाने खुदा मकबूल जरूर रहे हैं
और खुद सही बुखारी के हदीस पाक से साबित है, आका अलैहिस्सलाम जिन शख्सियात मुकद्दसा से पैदा हुए और वो लोग हर जमाना में हर कर्न में बेहतरीन लोगों में से थे। और आयत कुरानिया कह रही है कि कोई काफिर अगर कैसा ही शरीफ और नफ्स हो, किसी मुसलमान गुलाम या बानी से बेहतर नहीं हो सकता। और साबित हुआ कि आका दो जहां के अबाओ महात हर दौर में उन 7 अफराद में मौजूद होते थे। वो जो हर दौर में 7 लोग होते थे ना, उन 7 अफराद में आका अलैहिस्सलाम का नूर जो था वो मौजूद होता था। या किसी औरत के रहम में होता था, या किसी बाप की गोश्त में होता था। ये आलम था। और कुर्बान जाए फिर फरमाया सही बुखारी की बयान करदा फरमान मुस्तफा और कुरान अजीम में बयान करदा फरमान बारी ताला के मुखालिफ हो जाएगा जो साहिब ईमान अगर इसके इतराफ कर दे। क्योंकि मुशरिकीन के बारे में सराहतन कुरान मजीद ने कहा इन्नमा मुशरिकून नजसून, ये मुशरिक कौन है? नजस है। कुरान कह रहा है वो नापाक है, पलीद है, कि मुशरिकीन नापाक हैं और आकर दो जहां के बावजूद जहां नजस नहीं हो सकते, क्योंकि उससे आकर दो जहां की तौहीन हो जाएगी, हुजूर की डायरेक्ट जाती तौहीन हो जाएगी और कोई भी मोमिन इस बात का कायल नहीं हो सकता। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस नकल फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया जब भी नस्ल इंसानी 2 हिस्सों में बटी, आपको ना कि मजीद बात समझ आएगी, बड़ा मुश्किल रहा, जब भी इंसानियत 2 हिस्सों में बटी तो मुझे अल्लाह ताला ने उसमें किया जो उन दोनों हिस्सों में से बेहतर हिस्सा है। सुभान अल्लाह। कोई दौर भी ऐसा आया इंसानियत बटी है, तकसीम हुई है, अल्लाह पाक ने मुझे उस हिस्से में रखा जो उनमें से बेहतर था और अपने वालिदैन के यहाँ मेरी विलादत हुई इस हाल में कि मुझे ज़माना जाहिलियत की किसी चीज ने मुलव्वस नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने वालिदैन तक मेरे अजदाद और जिद्दात में से कोई कभी भी बदकारी से पैदा नहीं हुआ। मैं तुम सब से नफ्स के लिहाज से भी बेहतर हूँ और बाप के लिहाज से भी बेहतर हूँ। इस मकाम पर आकर दो जहां ने खुद इस बात की तस्दीक फरमा दी है कि आपके अबाओ महात में से कोई भी मुशरिक या फासिक नहीं हुआ है, कोई भी मुशरिक या फासिक नहीं हुआ है। अब यहाँ देखें कि यहाँ एक दुआ की जा रही है, इज़कार इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ा बालदन आमिना वज्नुबनी बनिया अन नअबुदल असनाम। फरमाया याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, क्या दुआ कर रहे थे? ऐ अल्लाह इस जगह को अमन का शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। जवाब क्या है? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि ऐ हमारे रब हमें अपना फरमाबरदार बनाए रख और हमारी औलाद में से एक उम्मत मुस्लिमा पैदा फरमा। और याद रहे कि यहाँ उम्मत मुस्लिमा से मुराद हुजूर और हुजूर की आल है, हम मुसलमान नहीं हैं। बात समझ आ रही? हुजूर की आल है, वरना हम सारे के सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम औलाद इब्राहीम इस्माइल में से होते तो हमारे आबा और अजदाद में हिंदू और सिख ना होते थे, तो हिंदू सिख तो ना आ सकते थे, उनकी औलाद में से आ जाते हैं, उनकी दुआ में से वैसे होते हैं। तो फिर फरमाया इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी थी कि एक उम्मत मुस्लिमा पैदा फरमा, बल्कि ये दुआ मांगी थी हमारी औलाद में से एक उम्मत मुस्लिमा पैदा फरमा। और नबी की दुआ रद्द नहीं होती, तो नस्ल इब्राहीम और इस्माइल क़यामत तक मुसलमान ही रहेगी। वो नस्ल इब्राहीम और इस्माइल कौन सी है भला? आका अलैहिस्सलाम का खानदान सैयदजादे, ये क़यामत तक के हमेशा मुसलमान रहेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं आगे आ रहा हूं, बात आपको समझ आ गई। फरमाया ऐ महबूब मुकर्रम आप दुआ फरमाएं कि मेरे रब मेरे वालिदैन हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह तूने उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। अब कुरान जब उतरा है आका अलैहिस्सलाम पे तो हुजूर की ज़बान से कहवाया जा रहा है वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिन्होंने बचपन में जिस तरह मुझे पाला है। अब वालिदैन अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता वालिदैन मुसलमान नहीं है तो ये दुआ फिर क्यों कराई जा रही है? क्या किसी काफिर के लिए कभी दुआ की जा सकती है? हुजूर खुद बड़ा फरमाते थे, एक सहाबी आए या रसूलुल्लाह वालिद फौत हो गया है, 100 गुलाम आजाद करने का कह के मरा था, भाई ने अपने हिस्से का 50 कर दिए, 50 मेरे रहते हैं, क्या मैं 50,000 करूं तो उनको फायदा पहुंचेगा? हुजूर ने फरमाया अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो जरूर फायदा होता, ज्यादा मुसलमान नहीं है अब उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो
पता चला कि सदका तो खैरात किसके लिए किए जाते हैं? मुसलमान और मोमिन के लिए किए जाते हैं, और मुसलमान मोमिन को ही पहुंचते हैं। बात समझ आ रही? यहाँ कुरान क्या कह रहा है? ऐ महबूब मुकर्रम आप दुआ फरमाएं, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि मेरे वालिदैन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की, मुझसे प्यार किया था। कुरान से साबित हो रहा है कि माँ बाप के लिए दुआ आका अलैहिस्सलाम से खुद करवाई जा रही। हुजूर ने कुरान पढ़ा तो हम तक पहुंचा, हुजूर तक कुरान पहुंचा तो हम तक आया, हुजूर पे उतरा तो हम तक आया, हुजूर ने अमल किया तो हम तक पहुंचा। ये सारी बातें वे सोचते चले जाए आप कि अल्लाह का कोई भी कलाम, आयत, कोई हुक्म, कोई मोहब्बतनामा उतरता था, कोई मोहब्बत का लेटर आता था, जिब्रील अमीन लेके आते थे, वो किसके लिए आता था? पहले हुजूर पे आता था। अल्लाह की सिफ्तों का रंग जैसे ही अल्लाह की सिफ्त कोई आती थी, हुजूर की अपनी सिफ्त उतर जाती थी, अल्लाह की सिफ्त का रंग चढ़ जाता था। कुरान का उतरना ये था। जब ये आता ही है तो ये कहा जा रहा है कि मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। अल्लाह कह रहा है महबूब आप बोले, आप कहें, आप दुआ मांगे। कौन से वालिदैन? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दुआ मांगी जाओ। तो कुरान पाक की इस आयत करीमा में सराहत के साथ ईमान वालिदैन मुस्तफा बयान हुआ, यानी ये मसला यकीनन बिल्कुल बगैर किसी शक के इस आयत करीमा से वाज़ेह हो जाता है। अब कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातिब आका दो जहां है। जब भी कुरान उतरता है तो सबसे पहला मुखातिब कौन होता है? आका दो जहां है। जो हुजूर पे कुरान उतरा है, पहले मुखातिब ही हुजूर है। पढ़ो ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, स्कूलों में पढ़ा जाता है, हैं? क्या लगता है महबूब पढ़े हैं? तो कौन मुखातिब? हुजूर हो गए ना। तो कुरान जब भी उतरेगा, सूरत आएगी, आयत आएगी, कोई हिस्सा आएगा, उसका मुखातिब कौन होगा? अल्लाह के महबूब है जी। इससे ये साबित हो गया कि ईमान वालिदैन मुस्तफा। और फिर आपने अपने वालिदैन के रहम की दुआ फरमाई। ये आयत करीमा आका दो जहां के ईमान के सिलसिले में सरी नस है, लिहाजा इस आयत का मुनकर ही काफिर है। इस आयत को सामने रखिए कि वालिदैन मुस्तफा, इस आयत से साबित हो रहा है कि हुजूर को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, रहम की दुआ करें। और ये भी साथ कहा जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला, ये भी महबूब आप कहें, पढ़ें, बोलें, दुआ करें मेरी बारगाह में। कुरान की आयत उतरी है तो खुदा ना खास्ता इसका कोई इनकार कर दे, इसको सामने रख के वालिदैन मुस्तफा की ईमान का, तो वो शख्स फौरन काफिर हो जाएगा। अब हदीस की तरफ आते हैं। सही बुखारी में हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रिवायत कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया कि मैं बनी आदम के बेहतरीन लोगों से होता हुआ यहां तक पहुंचा हूं। सुभान अल्लाह। सही बुखारी, बेहतरीन लोगों से होता हुआ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, मैंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, आका जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो आप किधर थे? तो मैंने सवाल कर दिया, आप किधर थे? इस फरमान पर सवाल हुआ था कि आपका फरमान है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। ये सुना तो उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप किधर थे? फिर जब ये बात कही, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं जब मैंने ये पूछा कि आप या रसूल अल्लाह किधर थे जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, तो आका दो जहां इस कदर हंसे, इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक भी नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, मुस्कुराए हंसे और फरमाया मैं उनकी पुष्ट में था। क्या जवाब दिया? हंस के मुस्कुरा के कि मैं आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, मैं कहा था उनकी पुष्ट में था। यानी आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के नूर के सदके ही आगे आगे हम जाके सुभान अल्लाह फरमाते हैं पुष्ट में था। जब वो जमीन पर उतरे तो मैं उनकी पुष्ट में था, मैं भी जमीन पे उतर आया। फिर जब मेरा नूर नूह अलैहिस्सलाम की पुष्ट में मुंतकिल हुआ, वो कश्ती में थे, मैं भी इनके साथ कश्ती में था। फिर जब मेरा नूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में मुंतकिल हुआ, वो आग में गए, मैं भी आग में उनके साथ था। मैं हमेशा पाक पुष्टों से पाक रहमों की तरफ और पाक रहमों से पाक पुष्टों की तरफ होता हुआ आया हूं। सुभान अल्लाह। या कल इस्लाम इस हदीस से पूरी तफसील दे रहे हैं, वाकयात भी बयान कर रहे हैं कि मेरा क्या अंदाज था साथ साथ चलने का, मैं कैसे आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ आगे बात आ रही है कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन को दोबारा जिंदा किया गया। दरकानी शरीफ में हदीस पाक है, हदीस तरीका से है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने वालिदैन के लिए दुआ की कि बारी ताला इनको जिंदा कर दे। वो जिंदा हुए और मुसलमान हुए, फिर इनका इस्लाम पर इंतशार हुआ। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुज्जतुल विदा के मौका पर मैंने आका अलैहिस्सलाम के रोते हुए देखा।
क्या देखा? कहती मैंने आका अलैहिस्सलाम को रोते हुए देखा तो मैं भी रो पड़ी। कुछ देर बाद आका अलैहिस्सलाम को हंसते हुए देखा, खुश होते हुए देखा। तो वजह पूछी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने वालिदैन की वजह से परेशान था, अब अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया, वो मुझ पर ईमान लाए हैं और फिर इनका विसाल भी किया। सुभान अल्लाह। घर वाली बता रही, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? फरमाया हदीस पाक में आता दो जहां तो जब कुफार के लिए मगफरत से मना किया गया तो आपने अल्लाह से दुआ की कि आपके वालिदैन को जिंदा किया जाए। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा फरमाया, बस वो आपकी नबूवत पर ईमान लाए और तस्दीक की और हालत ईमान में इंतकाल फरमाया। आका दो जहां का बहालत नमाज अपने वालिदैन के इकराम के सिलसिले में इशारे करामी है। हुजूर अपने वालिदैन के बारे में इकराम के तौर पर ये बात बता रहे हैं, इशारे करामी है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम अगर मैं अपने वालिदैन को या दोनों में से किसी एक को पालूं और खुद ईशा की नमाज में मसरूफ हूं, सूरत फातिहा की तिलावत भी कर चुका हूं, फिर उनमें से उनकी तरफ से किसी की आवाज दे ए मोहम्मद तो मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाऊं, जवाब दे। आका अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के बारे में कह रहे हैं अगर वो दौरान नमाज मुझे आवाज दे दे कोई उनमें से एक भी तो फौरन मैं नमाज में भी लब्बैक कह के हाजिर हो जाऊंगा। इतना बड़ा एहतराम माँ बाप का, वालिदैन का आका अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं और बता रहे हैं। और आगे भी बेशुमार इतराज़ात हैं, उस तरफ नहीं जाते। फरमाया वालिदा का ईमान तकात भी साथ में है, इब्ने साथ में हलीमा सादिया दूर को लेकर जाने लगी तो आमना ने फरमाया बारी ताला मैं इस बच्चे को तेरी पनाह में देती हूं, अगर वो मोमना ना होती तो ये कहती। ये मशहूर बात है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम की जो परवरिश करने वाली हैं जी, रज़ाई मां हैं, वो लेके जाने लगी तो आमना जो आपकी वालिदा है वो कहने लगी बारी ताला मैं इस बच्चे को तेरी पनाह में देती हूं, हैं अगर वो मोमना ना होती, रब को ना मानने वाली होती तो कभी भी ये बात ना कहती। मसालिक और हनफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत ने लिखा है कि किसी नबी की वालिदा और दूध पिलाने वाली काफरा नहीं होती किसी भी नबी पैगंबर की। तो आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल अंबिया हैं। रही ये बात कि बाद रिवायत ऐसी भी मिलती हैं जिनमें ये तस्रीह है कि आका दो जहां अपनी वालिदा मोहतरम की कब्र की ज़ियारत के इजाजत मांगते थे लेकिन इजाजत नहीं मिलती थी। उसका जवाब ये है कि ऐसी रिवायात से ये रिवायात बहुत पहले मनसूख हो चुकी है। ये वो जमाना था कि क्योंकि हुज्जतुल विदा के मौके पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को जिंदा किया गया और वो हुजूर पर ईमान लाए। इस तरह अलामा सुहेली खतीब बगदादी फरमाते हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत हुजूर के माँ-बाप हर दो को जिंदा किया गया, चनांचे उन्होंने ईमान कबूल किया। आका दो जहां की दुआ से आपके वालिदैन करीमैन के जिंदा होकर आप पर ईमान लाने के मज़कूरा हज़रात के अलावा अलामा इब्ने शहीद हाफिज खतीब बगदादी कर्तबी मुहिब तिबरी अलामा नासरुद्दीन इब्नुल मुनीर और उमर बिन मोहम्मद उस्मान बगदादी अलामा सुयूती दारिकुतनी और इब्ने असाकिर जैसे जलीलुल कद्र हुफ़ाज़े हदीस में इस बात की कायल है कि आका अलैहिस्सलाम के जो वालिदैन हैं उनको जिंदा किया गया, उन्होंने कलमा पढ़ा, हुजूर पर ईमान लाए, फिर हुजूर के सहाबी बन गए, फिर उनका विसाल भी हो गया। और ये जो सारी बात थी वो सारा का सारा आका अलैहिस्सलाम ने खुद ही देखा, हर किसी के सामने तो ऐसा नहीं हुआ। ये राज था अल्लाह उसके रसूल का आका अलैहिस्सलाम ने। अलामा शहाबुद्दीन और कई उलमा और भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कौल है, वो फरमाते हैं कि हुजूर के वालिदैन के ईमान की तीन सूरतें हैं। एक तो फरमाया दीन फतरत पर थे, वो मोमिन थे। दूसरा फरमाया दौरे फतर नहीं दीन इब्राहीम पर थे, वो मोमिन थे। दूसरा वो दौरे फतरत में थे और दौरे फतरत के लिए कुरान ने कहा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला कि जिस जमाने में हमने किसी रसूल को मबूस नहीं किया होगा उस जमाने के लोगों को हम अजाब भी नहीं देंगे। ये अल्लाह ने कुरान में कह रहा है कि जिस जमाने में कोई नबी रसूल मौजूद नहीं है, कोई शरीयत मौजूद नहीं उतरी हुई, वो जमाना खाली है, लोग तो मौजूद होते हैं, तो फरमाया उस जमाने के लोगों को अजाब भी नहीं दिया जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम तीसरी बात वो कर रहे हैं कि हुजूर के बाद अज विसाल इनको जिंदा कर लिया और कलमा पढ़ाया अपने वालिदैन को आका अलैहिस्सलाम। ये तीन बातें कौन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो खुद एक सनद है वो ये बात कर रहे हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती इस हकीकत का भी इंकशाफ करते हुए फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने आका दो जहां की वालिदा मोहतरमा और वालिद ग्रामी को
आप पर ईमान लाने के लिए जिंदा फरमाया। और ये भी आकर दो जहां पर लुत्फो करम फजल है अल्लाह का, तो फरमा रहे हैं। कौन? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ये बात कर रहे हैं। उसके साथ अल्लामा सुयूती ये फरमाते हैं कि इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आका दो जहां के वालिदैन को जिंदा फरमाया, बस वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और ये वाकया क्या पेश आया? हिज्रतुल विदा के मौका पर पेश आया। ये बात होता है। और ये वो इमाम सुयूती हैं, बड़ी प्यारी मैं आपको बात बताया, इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो हैं जिन्हें आका दो जहां ने 75 बार आलमे बेदारी में जागती आंखों से अपनी ज़ियारत करवाई, ज़ियारत से नवाजा 75 मरतबा जागती आंखों से। अगर इनका मौक़िफ़ दुरुस्त ना होता, हुजूर के वालिदैन के बारे में जो मौक़िफ़ वो दे रहे हैं दुरुस्त ना होता, तो क्या उन्हें ज़ियारत से नवाजा जाता? कभी भी ना होता। वो कह रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन हिज्रतुल विदा के मौका पर जिंदा भी किए गए, उनको कलमा भी पढ़ा, हुजूर पर ईमान भी लाए, हुजूर के सहाबी भी बने, फिर उनका विसार हो गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ये बात कर रहे हैं। और रही ये बात कि कैसे जिंदा फरमाया, इमाम कर्तबी ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा को जिंदा कर दिया गया था ताकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अज़मत का इजहार करें। तो उन्होंने जिंदा होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा बाद अद विसाल जिंदा की जाए, उस पर कोई ताज्जुब नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते रहे, कोई ताज्जुब नहीं है। आका दो जहां के वालिदैन जिंदा होने पर ताज्जुब हो जाए, ये कितनी अजीबोगरीब बात है। होते ना कितनी बात मशहूर है, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते, कोई इतराज नहीं, कोई मसला नहीं। हुजूर के वालिदैन की बात है, इस बात को कहते हैं कि हुजूर के वालिदैन पहले जिंदा हो गए, ये बात है। और कोई कह सकता है कि ये जो हदीस है अंबिया अबवाइन ये करीब है वाली, जो कि अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने इसको मौज़ूआत में शुमार किया है, उसका जवाब ये है, अल्लामा सैयद अहमद हम्मी रहमत फरमाते हैं कि सिर्फ बात बेशऊर नाफहम लोगों का अपना वहम गुमान है, क्योंकि काबिल कबूल और अक़रब इला सवाब ये है कि हदीस ज़ईफ़ होगी, मौज़ू हरगिज़ नहीं होगी। जो हदीस ज़ईफ़ होती है ना, उसमें क्या होता है, जो मतन होता है ना, मतन जो लिखी हुई तहरीर है, उसके अंदर जो फरमान होता है वो ज़ईफ़ नहीं होता। वो जो पीछे असनाद होती है, सनद होती है, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उससे पूछा, उससे लिया, उनमें से कोई शख्स क्या होता है, सिका नहीं होता, मजबूत नहीं होता। जो रिवायत होती है, हदीस के अल्फाज जो होते हैं, मतन जो होता है ना, वो ज़ईफ़ नहीं होता। संदों में से जो असनाद हैं, जो लोग सिद्दीक़ अकबर ने फ़ारूक़ आज़म को बताई, उन्होंने आगे बताई, उन्होंने आगे 10 लोगों से होते जब हम तक पहुंची, उन 10 लोगों में कोई ऐसा बंदा जो ज्यादा बुजुर्ग हो गया था, है जी, उसको किसी टाइम भूल भी जाता था, या कोई बीमार हो गया, या कमजोर था, या कम इल्म था, ऐसा कोई इतराज़ रख सकता है। मगर हदीस जो खुद अल्फाज हैं वो रसूलुल्लाह के हैं, वो कभी ज़ईफ़ नहीं हो सकते। अब रही ये बात कि मरने के बाद ईमान नफा नहीं देता, जैसा कि कुरान पाक में है, फलम यकुल कौम ईमान लम्मा रौ सलाम, कि उन्हें इनका ईमान नफा नहीं देगा जब वो हमारा अज़ाब पा लेंगे। बस जब अगर ये साबित हो गया क्या कहते हो जहां के वालिदैन बाद विसाल ईमान लाए थे, लेकिन इनका ईमान उन्हें फायदा नहीं देगा, उसका जवाब अल्लामा कर्तबी अलैहि रहमत ने ये दिया कि आमों के लिए तो यही हुक्म है, आम लोगों के लिए यही हुक्म है कि बाद विसाल ईमान लाने का फायदा कोई नहीं, लेकिन खवास के लिए हुक्म नहीं है। जैसे कि मौला अली शेर खुदा के लिए जब आपकी नमाज असर जाती रही तो आपके लिए आका अलैहिस्सलाम ने सूरज को वापस बुला लिया। सुभान अल्लाह। आम आदमी के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता, सारी उम्मत हम पूरा पाकिस्तान की नमाज असर कदा हो जाए, सूरज वापस क्या आना, एक बाल बराबर नहीं हिलेगा, वो फिर रूटीन में जाएगा, है जी, होता है ऐसे कि नहीं होता। जब चांद रात होती है, जब माह रमजान का चांद देखना था, सारी कौम देख भी रही होती है, बड़े लोग तवज्जो कर रहे थे, ये को नजर ही नहीं आता। अच्छा ऐलान भी हो जाता है, चांद रात होती है, चांद रात का ऐलान होता है, अक्सरियत लोग चांद नहीं देख पाते, वो तो सुबह ईद पढ़ते हैं, निजाम है अल्लाह पाक का बना हुआ। उसमें ये है कि यानी शेर खुदा खास है, इधर आम उम्मत है, आम उम्मत लाखों में भी हो, करोड़ों में भी हो, उनके लिए वो अमल नहीं हो सकता, मतलब खास एक भी होगा उसके लिए वो अमल हो जाएगा। यानी शेर खुदा एक है, एक थे, आपकी नमाज असर कदा हुई, आका अलैहिस्सलाम ने सूरज को वापस बुला लिया, ये सूरज वापस आ, यानी शेर खुदा क्या कर रहे थे, अल्लाह उसके रसूल की खिदमत में मसरूफ हैं। हालांकि क्या था, आका अलैहिस्सलाम शेर खुदा की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे,
क्या पता नहीं शेर खुदा का इम्तिहान ही हो कि आज देखते हैं अली क्या करते हैं कि नमाज से प्यार करते हैं कि नमाज देने वाले से प्यार करते हैं। हम जैसे बड़े नमाजी होते हैं, यार सुना आप ही उससे नमाज पढ़ ले, हम भी तरह पढ़ लेते हैं। जो हमारे दौर का हाल है, हमारे इमाम का वही शेर खुदा थे हैं, उन्हें जरा भी हुजूर को जगाया नहीं। जब आंख खुली तो फिर कहा या रसूल अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी थी, नमाज गुजर गई। हुजूर ने फरमाया नहीं पढ़ो तुम नमाज, सूरज को वापस आ जाओ। फिर वो सूरज भी वापस नमाज वाले टाइम पे आया, अली शेर खुदा ने नमाज भी पढ़ ली और उससे पहले जो अल्लाह उसके रसूल की खिदमत कर रहे थे वो भी पूरी की पूरी हो गई हैं। असल बात ये थी। तो फरमाया खास जो होते हैं उनके लिए इस्तेकाम हो सकता है, आम बंदे के लिए नहीं। आम बंदा काफिर बड़ा है, उसके बाद वो लाखों बार ईमान लाता रहे, वो काफिर ही रहेगा, उसके बाद फायदा ईमान नहीं लेगा। खास है तो आका इस्लाम के वालिदैन से बड़ा खास कौन हो सकता है? जो इमामुल अंबिया की माँ और बाप हो, उससे बड़ा खास कौन हो सकता है? तो उनके लिए क्या है, वो उनका जब विसाल हो गया, बाद में जिंदा भी किया गया, ईमान भी लाए, बाद का ईमान उनको फायदा देगा, आम को नहीं देगा, खास को देगा। यार अब यहाँ दलाइल अकलिया दो दिन देता हूँ आपको। कुरान पाक में है इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़क़्तू अला वजहि अबी असीरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कमीज ले जाओ और जाकर अब्बा जान की आंखों पर डाल देना। गौर से अकल वाली बात सुनना, कुरान क्या कहता है, आंखों पर डाल देना, वो बीना हो जाएंगे, नजराना लग जाएगा। सवाल ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अगर कपड़ा बस हो जाए, वो इतना बाबरकत और सहारतमंद हो जाता है और हजारों मीलों से उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और लगी हुई और गई हुई जो बिनाई है वो भी वापस लौटा दी जाती है। तो वो शख्सियत हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके शिकम में पेट में बच्चा 9 माह रहा हो हैं, आका अलैहिस्सलाम 9 माह जिनके कदम इस पेट में लगे हो, क्या वो बरकत वाली नहीं होगी? यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ कमीज लगता है हैं, जाओ मेरे अब्बा जी की आंखों पे लगा दो, नजर आ जाए, आंख ठीक हो जाएगी हैं। दूर से अभी पहुंचे नहीं है, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही, ये आलम है उधर। और इधर आकर इस्लाम है, फरमाया जिसके बदन अक़दस में ताजदार कायनात ने 9 माह गुजारे वो सारत पर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर आगे फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा मुशरिकुन नजस, मुशरिकीन नापाक नजस हैं। सवाल ये है नापाक नजस बर्तन में आप दूध नहीं डालते तो क्या खुदा ने नबूवत और रिसालत का नूर नापाक जिस्म में डालना था? अक्ल मारी गई है, आप अंदाजा लगाएं। फिर तमाम अइम्मा कराम का इत्तेफाक है कि मदीना पाक का वो मकाम जिस पर ताजदार कायनात आज जलवागर हैं, वो काबा तो क्या अर्शे मौला से भी अफजल व आला है। अर्शे मौला से भी अफजल व आला है, जबकि उस पर भी तमाम अइम्मा का इत्तेफाक है कि मज़ार अक़दस से बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी माँ की निस्बत हासिल है। तो जब मज़ार अर्शे मौला से अफजल है तो आपकी माँ अर्शे मौला से अफजल कैसे नहीं होगी? तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अर्शे मौला से अफजल हैं आमना, तो फिर वो गैर मुस्लिम कैसे हो सकती है कि हो तो अर्शे मौला से अफजल, तो नौबिल्ला उनसे मानना हो, ये बात अकल से बाला है। आप समझ लें मेरी बात, ये अकल की दलील दी जा रही है। फिर हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन एक हाथ से कुरान 10 अफराद की शफाअत करेगा। कितने लोगों की? 10 लोगों की शफाअत करेगा जिनके लिए जहन्नम मुकद्दर हो चुका होगा और उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। सवाल ये है कि हुजूर से बढ़कर बेहतर हाफिज कौन हो सकता है? भाई हाफिज होना ही हुजूर के सदके से है, कुरान दिया ही हुजूर ने है, मिला ही हुजूर से हमें कुरान है, तो कुरान से सबसे पहले हाफिज हुजूर है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर से बड़ा या बेहतर हाफिज कौन हो सकता है? तो फरमाया जब उम्मती हाफिज अपने वालिदैन के लिए जरिया निजात है, जरिया मकाम रिफत है, तो फिर आका दो जहां अपने वालिदैन के लिए जरिया निजात और जरिया मकाम रिफत क्यों नहीं? आप समझ रहे बात? 1978 की बात है जब हुकूमत सऊदीया ने मस्जिद नबवी शरीफ की तौसीह के सिलसिले में प्रोग्राम तश्कील दिया। ये 1400 साल बाद हकीकत आई सामने आई। कुरान के मुताबिक मस्जिद नबवी के पास जो कबूर थी इनको जन्नत और बकी में मुंतकिल करने की कोशिश की गई। इन कबूर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद करामी सैयदना हजरत अब्दुल्ला और 7 दूसरे सहाबा कराम की कब्रें भी थी।
आका रसूल को वारिसा की कब्र भी थी। जब अब्दुल्ला और दीगर सहाबा की कब्रों को खोला गया तो इनके अजसाद मुबारक बिल्कुल जिस्म तरोताजा और सही हालत में पाए गए। सुभान अल्लाह। आका इस्लाम के वालिद मोहतरम का जिस्म भी सही सलामत, बाकी 7 सहाबा कराम के जिस्म भी बिल्कुल सही सलामत थे। ये खबर तकरीबन तमाम अखबारात में छाया भी हुई और रोजनामा हमारे वक्त जो बैन अक़वामी शोहरत हासिल कर चुका है उसकी खबर ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। कराची 20 जनवरी यहाँ पहुंचने वाली एक इतला के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तौसीह के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जस्र मुबारक जिसको दफन किए 1400 साल से ज्यादा से गुजर चुका है, बिल्कुल सही और सालिम हालत में बरामद हुआ। इलावा अज़ीम सहाबी रसूल हजरत मालिक बिन सनान के अलावा दीगर 6 सहाबा के जस्र मुबारक भी असल हालत में पाए गए हैं, जिन्हें बाद अज़ा जन्नतुल बकी में निहायत इज्जत और एहतराम के साथ दफना दिया गया। जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा उनका कहना है कि मज़कूरा सहाबा के जिस्म निहायत ही तरोताजा और असली हालत में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान वे हजूर का सहाबी हो, उनका जिस्म सही सलामत हो और वालिद हो तो सही नहीं होगा, माँ हो तो सही नहीं होगा, नहीं, वो सबसे अफजल तो वो बनते हैं जिनकी औलाद आका इस्लाम है। कुर्बान थे उन वालिदैन पर, करोड़ों बार हम अपनी जान निछावर करते हैं, माँ बाप हमारे ऊपर कुर्बान हो हैं, उन वालिदैन पर कितने खुशनसीब वो वालिदैन हैं, माँ और बाप हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना जिनकी औलाद मेरे तुम्हारे आका मौला ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों तवील बड़ा एक फरमाया नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए जरिया निजात होती है, तो हुजूर से बढ़कर फिर नेक कौन हो सकता है? पहले तो हाफिज की बात है ना, हुजूर से बढ़ के फिर कौन कायनात में नेक है? जो जिनकी शान इमामुल अंबिया की है, जिनको अल्लाह पाक फरमाए बार-बार मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता अगर मेरे मुस्तफा ना होते, आदम मैं तुझे भी पैदा ना करता ये मोहम्मद ना होते। हर किसी को बार-बार अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, तो जो सब कुछ हुजूर के सदके से, मूसा भी पैदा हुआ हुजूर के सदके से हैं, तो हुजूर से बढ़कर फिर नेक कौन होगा, शान वाला कौन होगा? तो उनके वालिदैन फिर कितनी अज़मत और शान वाले होंगे। उनके ईमान पर शक करना, उनके ईमान के बारे में गलत सोचना, गलत राय रखना, ये नौज़ुबिल्लाह गलत बात करना, तो असल में क्या है? अपने सीने में ईमान नहीं होगा, अपने सीने में ईमान नहीं तैयार होगा। पर एक तफसीर है बहुत बड़ी, बेशुमार लोग इस चीज को कर रहे हैं। आखिरी एंड की 2 बातें बताता हूँ। एक तो ये है कि हदीस पाक में है कि सैयदा सबीहा बिन्त अबी लहब आका अलैहिस्सलाम के पास आई, आज कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोग मुझे इन जहन्नुम का ईंधन बनने वाले की बेटी कहते हैं। इस पर रसूल पाक जनान में आ गए आका अलैहिस्सलाम, फरमाया उस कौम का क्या होगा जो मुझे मेरे कराबतदारों के हवाले से दिया देते हैं, इनके उसके वाले साहब की दोस्ती जो थे, इसलिए लोग ताना मारते हैं। खबरदार जिसने मेरे कराबतदारों को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। इस तरह जिससे पाक में है अकरमा बिन अबी लहब अबी जहल ने आका अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि लोग मुझे मेरे बाप के वाले से अज़ियत देते हैं। हुजूर ने फरमाया जिंदों को उनके फौज शुलगार के सबब से अज़ियत न दो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन के जन्नती होने के बारे में 10 रिसाले लिखे। सुभान अल्लाह, कितने रिसाले लिखे? 10 रिसाले। किताबें नहीं, वो जमाना रिसालों का था, रिसाले लिखे, जिससे ताजदार कायनात इतना खुश हुए, आका अलैहिस्सलाम इतना खुश हुए, उन्होंने उन्हें 75 बार आलम बेदारी में अपने दीदार से नवाजा, अपने दीदार से नवाजा। फरमाया कुरान पाक और तफसीर से ये मसला रोज़े रोशन से भी वाज़िह और ज़ाहिर और बाहिर हो गया कि आका दो जहां के वालिदैन करीमैन तमाम अबा व अजदाद मोहित मुत्तकी और मुसलमान थे। अल्लाह पाक हमें भी यही अकीदा अपनाने और रखने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नस्लों में भी यही अकीदा मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे